रीसेलर से किस तरह से हम होलसेलर बन सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। शेयर करूंगी अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस, तो लास्ट तक वीडियो को लाजमी देखिएगा। एज अ होलसेलर आप कैसे काम कर सकते हैं, एज अ होलसेलर आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, एज अ होलसेलर आपकी किस तरह से इनकम ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ बुशरा आमिर एंड यू आर वाचिंग बैतुर राहा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि होलसेलर क्या होता है, होलसेलर किस तरीके से काम करते हैं। होलसेलर के लिए एक तो बात ये होती है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। नंबर 2 पर जब हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं तो उसके लिए इन्वेंट्री भी हम ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदते हैं। जब हम किसी भी कंपनी से कोई माल उठाते हैं तो हमें उससे ज़्यादा बल्क में अपना माल उठाना पड़ता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और बार बार चाहिए होती है। तो जब आप उठा लेते हैं अपना माल और अपनी इन्वेंट्री आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एज अ होल सेलर दूसरों के लिए काम करते हैं। फिर आप लोग दूसरों को एज अ बल्क में चीज़ भी देते हैं और एज अ रीसेलर भी काम करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि होल सेलर में भी काम करते हैं और रीसेलर में भी काम कर रहे होते हैं। होल सेलर का मतलब ये है कि आप लोग किसी को भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी दे रहे होते हैं और 1 पीस भी दे रहे होते हैं। 1 पीस जब देते हैं यू आर अ रीसेलर, और जब आप बल्क में दे रहे होते हैं सो यू आर अ होलसेलर। रीसेलर में ये होता है कि आपका 1 पीस निकल रहा होता है, सम टाइम निकलता है, सम टाइम नहीं निकलता, तो इसमें आपका प्रॉफिट भी कम होता है और आप ज़्यादातर बैठे रहते हैं। जबकि होलसेलर में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निकलती हैं, आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है और इस तरह से आपकी जो लाइन है वो बन जाती है। और प्रॉफिट की बात की जाए तो होलसेलर्स जो हैं अपना प्रॉफिट कम से कम रखते हैं, क्योंकि आगे रीसेलर्स को भी सेल आउट करना होता है तो उन्होंने भी अपना प्रॉफिट आगे रखना होता है। तो एज अ होलसेलर आपकी चीज़ तो ज़्यादा निकलती है बट प्रॉफिट कम निकलता है, बट इसमें आपको कोई नुकसान भी नहीं होता। एज अ रीसेलर जबकि आपको अपना प्रॉफिट थोड़ा सा हाई रखना होता है, तो आप उनको एज अ रीसेलर डील कर रहे होते हैं, तो रीसेलर में आपने अपना प्रॉफिट सही रखना होता है, जबकि होलसेलर में आपने अपना प्रॉफिट कम से कम रखना होता है। जबकि होलसेलर जब आप एज अ डील कर रहे होते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बल्क में सामान जा रहा होता है, डेली का जा रहा होता है, तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ही होता है। और अब हम डिस्कस करेंगे कि रीसेलर से होलसेलर तक का सफ़र किस तरह से तय किया जाता है और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और किस तरह से हम इस सफ़र को जल्द से जल्द ख़त्म कर सकते हैं और हम अपनी अर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। वो क्या क्या तजर्बे हैं जो कि हम जल्द से जल्द हासिल करके एक एज आ होल सेलर काम कर सकते हैं। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती कि हम एज आ होल सेलर काम कर सकें, क्योंकि हमारे पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होती है तो वो हम होल सेलर से जाकर अपनी कोई भी चीज़ लाकर उनको सेल आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 2 पे जब हम चीज़ें सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं, कपड़े, ज्वेलरी या फिर कुछ भी आप कॉस्मेटिक्स वगैरह जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में इतने ज़्यादा लोगों को नो हाउ नहीं होती कि आपके पास ये चीज़ें हैं और आप ये सेल आउट कर रही हैं, तो वक्त लगता है सोशल मीडिया पर भी और ऑफलाइन भी। तो जितना जल्दी हो सके आप इन जगहों पे ग्रो करने की कोशिश करें, और जितनी जल्दी ज़्यादा आप ग्रो करेंगी तो उतनी ज़्यादा आपकी सेलिंग होगी। जब आपकी सेलिंग ज़्यादा होगी आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के पैसे आते रहेंगे। जब आप इस लेवल पर पहुंच जाएंगी तो आपने उसके बाद फिर आपको काफ़ी तजर्बे भी हो चुके होंगे कि किस तरह से सेलिंग करनी है, किस तरह से हमने अपना प्रॉफिट निकालना है, किस तरह से हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, किस तरह से हमने अपनी कॉस्ट निकालनी है किसी भी प्रोडक्ट की। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, सेलिंग करना बहुत ही आसान है, मार्केटिंग करना बहुत ही आसान होता है कि चीज़ लाओ और फिर सेलिंग करना स्टार्ट कर दो। असल में बात होती है कैलकुलेशन की कि जितना पैसा आपने लगाया है उतना पैसा आना चाहिए, बल्कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जितना हमने पैसा लगाया उससे डबल आना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर हमने 2000 की चीज़ ली है तो उसको हम 4000 में सेल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि लोग भी थोड़े से शार्प हो गए हैं और मार्केट वो भी घूमते हैं और उन्हें भी नो हाउ होती है कि ये चीज़ तो इतने की नहीं है जितना आप दे रही हैं। तो स्टार्टिंग में अगर जितना हो सके अपना प्रॉफिट कम से कम रखें, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट को ज़्यादा बढ़ा कर देंगी तो आपकी सेल ही नहीं होगी और इस तरह से आप भी डिसअपॉइंट होंगी। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़े प्रॉफिट पर स्टार्ट करें अपना काम और फिर जितनी
जल्दी हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर और ऑफलाइन जितना हो सके अपना आप लोग बताएं, लोगों को बताएं, ताकि लोगों को नो हाउ हो ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी बात जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ, एज अ होल सेलर जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा माल उठा लेते हैं तो उसमें कुछ ऐसा भी माल होता है जो कि डैमेज होता है या फिर उसमें कोई भी फॉल्ट होता है, तो फिर वो क्या होता है, उसमें आपको नुकसान होने के चांसेस होते हैं। बट जिन लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस होती है, जिनका काफ़ी टाइम लग गया होता है इस फील्ड में, तो उन्हें नो हाउ होती है कि उन्होंने इस स्टॉक को क्या करना है, किस तरह से निकालना है। कुछ लोग होते हैं जो कि वो फॉल्टेड या डैमेज भी ले लेते हैं, उन्हें रिपेयर करना चाहते हैं। कुछ लोगों के वो उसी तरह से भी काम आ जाती है, तो इस तरह से वो सेल आउट होती ही रहती है, उसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। बट ये होता है कि आप वो रिटर्न नहीं कर सकते, यह आप पर डिपेंड करता है कि वो आपने ही सेल आउट करना है। अच्छा, साथ ही आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरी फ़र्स्ट कस्टमर जो थी, जब मैंने ये अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो उन्होंने अभी मुझसे दोबारा से अपना ऑर्डर डन करवाए हैं। दरमियान में वो उन्होंने काफ़ी मुझसे चीज़ें ख़रीदती रहे, लेकिन इस टाइम मैं आप लोगों के सामने एक ऑर्डर पैक कर रही हूँ जो उन्होंने ही डन करवाया है। एक उन्होंने किंग साइज़ की डबल बेड शीट ली है, उसके साथ इन्होंने पिलो मैच करवाए हैं। इसके अलावा उन्होंने सिंगल 2 बेड शीटें डन करवाई हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत नाइस फैब्रिक है, प्रिंट आप लोग चेक करें, एक्सपोर्ट क्वालिटी है 100%, और इसीलिए लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है मेरी चीज़ें। इसके अलावा उन्होंने 2 कुशन भी मेरे साथ डन करवाए हैं। सो होपफुली आप लोगों को भी ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर आप लोग भी ये ऑर्डर करना चाहें तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। सो होपफुली आज आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एज अ होल सेलर, एज अ रीसेलर हम किस तरह से काम करते हैं। अगर अभी भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आई होप आप लोगों ने मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो लाजमी कर लिया होगा, क्योंकि मेरी वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट टाइम फिर देखना होगी नए अपडेट्स के साथ। तो सी यू for the next video.